से कहा, देवी मैं अमर कथा प्रारंभ करूं उससे पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनो। इस कथा में निंद्रा रानी परीक्षा लेने आती है। निंद्रा यानी नींद। निंद्रा रानी कब परीक्षा लेती है? जब हम कथा सुनते हैं। ध्यान से अगर आप कथा सुन रहे हैं तब तो वो चली जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटका, एक दो झपकी तो लगी जाएंगी। तो बोले इस कथा में निंद्रा रानी परीक्षा लेने आती है। तो हो सकता है मैं कथा कहते कहते नेत्र बंद कर लूं, भक्ति में लीन हो जाऊं। तो मैं नेत्र बंद कर लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो, आप निंद्रा रानी की गोद में नहीं गई। तो भोले बाबा ने कहा, देवी आप बीच बीच में जब मैं कथा सुनाऊं तो हम स्वामी कहती रहना। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर भोले बाबा ने अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। पार्वती मैया बीच बीच में हम स्वामी कह रही हैं। अब कुछ देर तो कथा सुनी पार्वती मैया ने, फिर वो निंद्रा रानी की गोद में चली गई। उनकी नींद लग गई और उसी समय वहां पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक शूक बालक, एक अंडे में से वो शूक बालक निकल जाता है। उसका उसी वक्त जन्म होता है। अब पार्वती मैया तो सो गई, लेकिन तोते का ये स्वभाव होता है कि वो एक बार जो सुन ले बार बार वही कहता है। अब वो शूक बालक, पार्वती मैया तो निंद्रा रानी की गोद में चली गई और भोले बाबा नेत्र बंद किए, भक्ति में लीन, कथाएं कहते जा रहे। अब वो शूक बालक बीच बीच में बोल रहा है, हम स्वामी। और भक्ति की चरम सीमा देखिए कि भोले बाबा को उस शूक बालक की आवाज पार्वती मैया की आवाज लग रही है और वो कथा कहते जा रहे हैं। अब कथा समाप्त हुई, विश्राम हुई। भोले बाबा ने नेत्र खोले और पार्वती मैया से कहा, देवी कैसी लगी कथा? देवी तो नींद में, नेत्र बंद। भोले बाबा ने कहा, देवी कैसी लगी कथा? पार्वती मैया बोली कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सो गई थी। आप फिर से कथा कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा, वो तो मैं कह दूं, लेकिन जब आप सो गई थी तो बीच बीच में हम स्वामी कौन कर रहा था? तब तो बड़ा क्रोध आता है और इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। ऊपर जैसे ही दृष्टि गई उस शूक बालक पे, उनको क्या पता कि वो कथा सुना रहे थे तभी इसका जन्म हुआ है। उनको लग रहा है ये छुप के बैठा था और ये अमर कथा सुन रहा है। अब तो शूक बालक आगे और त्रिशूल लेके भोले बाबा उसके पीछे पीछे भागता जा रहा है। कहते हैं दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ। दैत्यों से अगर हमें संकट आ रहा है, राक्षसों से, असुरों से, तो कहां? देवताओं के पास जाओ। लेकिन अगर देवताओं से संकट आए तो कहां जाओ? तब कहा, दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ। और अगर कभी देवताओं से भी संकट आ रहा है तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ, वो आपको बचा सकते हैं। तो वो शूक बालक वेद व्यास जी के घर गया और वेद व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी। वो उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में चला गया। में बड़ा क्रोध आ रहा है। वेद व्यास जी बोले, पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई? क्या हुआ? भोले बाबा बोले, गलती आपसे नहीं हुई, चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहां आया है।
वेद व्यास जी बोले चोरी, और वो भी आपके यहाँ है ही क्या चुराने। बोले बाबा, बोले क्या कह रहे हो। अरे बोले हम तो ये कह रहे थे आप तो बिना मांगे दे देते हो, कोई चोरी क्यों करेगा। और एक बात बताइए, चोरी करेगा तो वही भांग धतूरा, इसके अलावा क्या चुराएगा, उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा बोले चोर मेरे यहां से अमर कथा चोरी करके यहां आया है, अब तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। वेद व्यास जी बोले सही नाम है आपका, क्या? भोले भंडारी। क्यों? भोले बाबा ने कहा ऐसा क्या किया। बोले एक तो आप कह रहे हो कि उसने अमर कथा सुन ली, और दूसरा आप कह रहे हो कि मैं उसे मारूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा। अगर उसने आपकी अमर कथा सुन ली तो वो तो मरेगा ही नहीं, वो तो अमर हो गया। और अगर आप कहोगे हम तो कालों के काल महाकाल हैं, आप मार भी दो तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई कि देखो भाई उसने अमर कथा सुन ली फिर भी मर गया, तो कैसी कथा। भोले बाबा ने कहा ये तो सही कह रहे हो। इसलिए कहते हैं क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में हम सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अच्छा सही नाम है इनका भोले भंडारी, है ही भोले। कितने प्यार से हम कहते हैं भोले बाबा भोले बाबा। ये चोर तो अमर कथा चोरी करके आया तो इतना क्रोध आया इनको, लेकिन कई बार आज इनको अमर कथा चोरी करके आया तो ये भोले बाबा को क्रोध आ रहा है। लेकिन एक चोर ने इन भोले बाबा के ऊपर ही चढ़ गया था, शिवलिंग पर ही, तो भी उसका उद्धार कर दिया। ऐसे भोले बाबा हैं, कैसे उद्धार किया। अच्छा, और देवताओं के पास तो हम जाते हैं, कहीं सोने के मुकुट लेकर जाएंगे, खूब अच्छी सामग्री लेकर के जाएंगे, ये लेके चलो वो लेके चलो, लेकिन भोले बाबा फूल मिले फूल चढ़ाओ, ना मिले बील पत्र चढ़ाओ, वो भी ना मिले घास उखाड़ के चढ़ा दो, वो उसी में प्रसन्न है।